अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टूल के साथ फिर से हाज़िर हूँ, तो टूल का ज़िक्र करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुज़ारिश है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़, ट्यूटोरियल्स, टूल्स आप तक जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ, वो पहुँच सके। चलें, अब जिस टूल के बारे में आज हम ज़िक्र करेंगे, उस टूल का नाम है जी अपिज़ो टूल प्रो। उसका वर्ज़न जो है वो लेटेस्ट अभी जो आया है वो है वर्ज़न 4.1.5। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने जस्ट इस लिंक को यहाँ से स्पेस डाली होती है, आपने जैसे इसको कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करके इस स्पेस को रिमूव करना है यूँ। अगर आप ऐसे ही एज़ इज़ इट जिस तरह से मैंने इसको स्पेस डाली हुई है, अगर मैं ऐसे ही आप इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये की माँगेगा। तो वो इनवैलिड लिंक बताएगा, ठीक है? जैसे ही आप इसकी ये स्पेस को रिमूव कर लेंगे, ठीक है? तो आपसे ये आपको ये डायरेक्ट लिंक दे देगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको यहाँ से मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ, अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसको ओपन किया और देख लेते हैं ये कितने एमबी का है, क्या हिसाब है। ये है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, ये देख लें आपके सामने आ रहा है, ठीक है? ये है तकरीबन 98 एमबी का, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है, ठीक है? चलें डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं और जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है और ये पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, ठीक है? चलें उससे पहले हमने क्या करना है, एंटीवायरस को यहाँ से राइट क्लिक करना है और इसको कर लेना है हमने प्रोटेक्शन इसकी ऑफ फिलहाल, और राइट क्लिक करके इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट, ठीक है? ये एंटीवायरस की प्रोटेक्शन ऑफ हो गई और ये जो है ये एक्सट्रैक्ट भी हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके हम कर लेते हैं इंस्टॉल, ठीक है? यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, यस बिल्कुल, यस और इंस्टॉल। ये हो रहा है जी हमारा इंस्टॉल। वेट करेंगे जब तक कंप्लीट इंस्टॉल होता है। अच्छा जी, ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। इसको बंद करते हैं यहाँ से और इसका ये आइकॉन बन के आ गया सामने, ठीक है? अब इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही चलाऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको फुल प्रिविलेज मिले एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है? अब स्टार्ट सर्वर पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करने के बाद डिपेंड करता है आपके नेटवर्क स्पीड के ऊपर और कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर कि कितनी जल्दी लॉगिन करता है। ये देखें जी, ये फ़ौरन से ही लॉगिन हो गया। चलें जी, ये हो गया है लॉगिन। अब चलें जी, ये ओपन हो गया हमारा, ठीक है? अब मैं इसके बैकग्राउंड से इसके आइकॉन्स को भी डिसेबल कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, ठीक है? ये आ गया। अब ये अकाउंट आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, हम यहाँ पे इसको रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, कोई भी आईडी और पासवर्ड देके, जैसे मैं कर देता हूँ aa@gmail.com। आप कोई भी दे देना फर्जी सा, ठीक है? पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है? और रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया, लिखा हुआ आ गया। आपका भी ऐसे ही आएगा, रजिस्टर सक्सेसफुल आ जाएगा लिखा हुआ। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये जी हमारा टूल जो है वो चल पड़ा, ठीक है? उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा, हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? आप कोई भी फर्जी सा ऐसे ही बना लो, उसकी कोई वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अब इन्होंने बताया हुआ है कि जो वर्जन जो लेटेस्ट है ना, उसमें हमने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है? चले हम इसको यहाँ से देखते हैं और अगर मैं चाहूँ तो टूल को ना थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ये बल्कि यहाँ यहीं रहने देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ सके क्या है असल में। ये देखें, ये जो ये है आपका ना, ये सारा जो है ना ये अलहदा मेन्यूज़ हैं और ये वाले जो हैं ये एक अलहदा मेन्यूज़ हैं, ठीक है? अब हम दोनों के बारे में ना जान लेते हैं, समझ लेते हैं इनको, ठीक है? सबसे पहले इधर आ जाते हैं और इधर से हम सैमसंग के मेन्यू को देख लेते हैं। ये सैमसंग का इधर का भी सैमसंग का मेन्यू देख लेते हैं और इधर का भी, ताकि बल्कि इधर का हम बेशक बाद में देख लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है? अच्छा, इधर आते हैं, इधर देखते हैं हम क्या है। ये इस पर क्लिक करते हैं, हाँ, तो इधर पता लगता है कि ये एक MDM का वो है दिया हुआ कि MDM लॉक जो है लगा हो ना, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पे, या मिसाल के तौर पे यहाँ पे
अगर आपका जो सैमसंग के सेट है जो लेटेस्ट टाइम है उसमें MDM लॉक लगा हुआ है, तो आप 2025 की ना ये ऐप यूज़ करेंगे। पहले इन्फो ले लेंगे, ADB की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर आप ये वाली जो ऑप्शन पहली है ये 2025 के सेटों की है, ठीक है। और ये वाली जो सेटिंग है ये ऐसे समझ लें एंड्रॉयड 15 और 14 दोनों के लिए है, 2025 की लेटेस्ट सिक्योरिटी के लिए। और ये वाले जो हैं ये है आपको एंड्रॉयड 14 की और 2024 की सिक्योरिटी के लिए रिमूव MDM का ऑप्शन है। और ये 11, 12 और 13 की MDM रिमूव करने का ऑप्शन है सैमसंग के मोबाइल्स का, ठीक है। और QR स्कैन करके एंड्रॉयड 14 वर्जन का QR स्कैन इससे करेंगे, डिसेबल करेंगे फैक्ट्री रीसेट को, ताकि दोबारा से MDM लॉक अगर कोई रीसेट मारना चाहे तो ना लगे, उससे बचने के लिए। अच्छा, अगर KG लॉक लगा हुआ है तो उसको भी फिक्स करने के लिए, ताकि दोबारा KG लॉक ना लगे बार बार, ठीक है। ये देख लें, ये सारे वही ऑप्शंस जो चूज़ ऑप्शन यहाँ पे आए हुए हैं, वही ऑप्शन यहाँ पे आए हुए हैं। अब ऊपर जो दिए हुए हैं ये बेसिकली दिए हुए हैं रीड इन्फो के लिए। आप यहाँ से चूज़ करें कि आपका एंड्रॉयड 11, 12, 13 है या कौन सा मॉडल है, ठीक है। अगर 11, 12, 13 है, आपका मोबाइल अटैच कर दिया आपने और इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो 11, 12, 13 एंड्रॉयड वर्जन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए और यहाँ पे जो है रिमूव करने के लिए ये दो ऑप्शन दिए हुई हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर जो हो गया होगा, ठीक है। चलें IT एडमिन लॉक की तरफ आते हैं। अब IT एडमिन ये तो सैमसंग के लिए था, ये IT एडमिन और मेरे ख्याल में तमाम मोबाइल्स या मॉडल्स के लिए होगा। ये देखें, जैसे आपको बताया था मैं, IT एडमिन लॉक ऑल एंड्रॉयड 13 और 14, ऑल एंड्रॉयड 11 to 13। अच्छा, ऑल एडमिन लॉक जो है ना, कौन से, टेक्नो, इन्फिनिक्स और आईटेल के, ठीक है। इसके अलावा नोकिया के ऑल मॉडल्स, ओप्पो के ऑल मॉडल्स, गूगल पिक्सल्स के ऑल मॉडल, और ये और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो हमारे यहाँ इस रीजन में नहीं चलते, लेकिन उनकी भी टोटल सपोर्ट दी हुई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा ये है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेके रिमूव IT एडमिन लॉक, और साथ में ही हम फैक्ट्री रीसेट को डिसेबल कर सकते हैं ताकि दोबारा से कोई रीसेट ना मार सके मोबाइल को, ठीक है। नेक्स्ट है ZTE का हमारा इस रीजन में मोबाइल्स आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, फिर भी जो भी है आप लोगों के साथ जो शेयर करना है, बताना है, ठीक है, वो क्लियर कर दूं आप लोगोों को, ज़्यादा बेहतर है कि हाँ जी। अच्छा, ZTE के मॉडल्स होंगे मेरे ख्याल में, ये A34, 55, A54, ये सारे के सारे, इनसे आप क्या कर सकते हैं, इनकी RPMB फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, A34 से लेके A54 तक। और या साथ में ही आप डाउनलोड RPMB यानी कि A75 की फ़ाइल भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में इसका MDM लॉक जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, और डिसेबल फैक्ट्री रीसेट को भी डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये ZTE का हो गया। नोकिया पे चलते हैं। नोकिया में हम क्या है, नोकिया, अच्छा, और मुझे यहाँ तक लग रहा है ये जो मेन्यू है ना, हमारा MDM लॉक और IT एडमिन लॉक को रिमूव करने के लिए ही है, मुख्तलिफ मॉडल्स का साथ में दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से आपने मॉडल्स चूज़ करने हैं। नोकिया के ये एंड्रॉयड 13 और 14, और ओल्ड मॉडल्स के लिए ये यूज़ करेंगे, न्यू मॉडल्स के लिए और ऑल इन वन के लिए, तमाम के लिए यूज़ करेंगे। वही काम कर सकते हैं, MDM रिमूव करेंगे और साथ में फैक्ट्री रीसेट को डिसेबल कर सकते हैं नोकिया में, ठीक है। इसके अलावा वीवो में इन्फो ले सकते हैं, MDM रिमूव कर सकते हैं, OTA यानी अपडेट ना हो बाद में उसको डिसेबल कर सकते हैं, और फैक्ट्री रीसेट को भी डिसेबल कर सकते हैं। इधर आ जाएं ओप्पो में भी सेम फंक्शन है, और टेक्नो में भी ओप्पो में वही रिमूव MDM, डिसेबल फैक्ट्री रीसेट और OTA डिसेबल सेम है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं टेक्नो में अब टेक्नो में क्या दिया हुआ है, मॉडल चूज़ करो। मॉडल्स अब टेक्नो के जो 2024-25 के न्यू मॉडल्स हैं उनके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और 22 और 23 के लिए ये यूज़ करेंगे, और उससे जो निचले मॉडल्स हैं उनके लिए ये यूज़ करेंगे। अच्छा जी, रिमूव कंट्री लॉक मीन्स कैरियर अनलॉक करना हो, यानी कि किसी मॉडल को कंट्री लॉक लगा हो, कैरियर लॉक लगा हो, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। MDM के लिए हम यही ऑप्शन यूज़ करेंगे कि MDM रिमूव कर सकें। रीलॉक आफ्टर MDM, कई मोबाइल्स होते हैं जिसका MDM हम रिमूव करते हैं, वो कुछ देर के बाद MDM लॉक जो है ना वो दोबारा से लग जाता है, उसको रीलॉक को फिक्स करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, कई टेक्नो इन्फिनिक्स और टेक्नो के मॉडल्स होते हैं जिनमें SMS कॉल नेविगेशन फिक्स नहीं होती, यानी कि हम कोई, जैसे हम *H0 *H मिलाते हैं
या *#06 हैश मिलाते हैं, वो भी वर्क नहीं कर रहे होते, तो वो फिक्स नेविगेशन कॉल्स और SMS की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको ये सॉल्व कर देता है। अच्छा, डिलीट अनइंस्टॉल सिक्योरिटी प्लगइन, नया एक सिक्योरिटी आई है सिक्योरिटी प्लगइन के नाम से, वो उसको अनइंस्टॉल करना हो मोबाइल के अंदर से परमानेंट, तो आप इसको यूज़ कर सकेंगे। अच्छा जी, रिमूव FRP रिमूव करने के लिए भी यही ऑप्शन यूज़ करेंगे। फैक्ट्री को डिसेबल फैक्ट्री रीसेट को डिसेबल करने के लिए भी ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। और डिसेबल अपडेट, OTA अपडेट्स ना आए, अपडेट को भी डिसेबल करने के लिए ये वाली ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। अच्छा चलें, इसके अलावा इन्फिनिक्स में आ जाते हैं, और मेरे ख्याल में इन्फिनिक्स के भी तकरीबन यही सेटअप बताया हुआ है, और उसके कुछ सेम मॉडल्स वैसे ही उन्होंने बताए हुए कि कौन से मॉडल 2024-2025 के न्यू, और 2022-23 के लिए ये, और उससे जो कम के थे ये। और इन्फिनिक्स का कंट्री लॉक रिमूव करने के लिए, कैरियर अनलॉक रिमूव करने के लिए ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, फिक्स रीलॉक आफ्टर MDM लॉक रिमूव करने के बाद दोबारा से लॉक लग जाता है, उसको फिक्स करने के लिए यही ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे, अच्छा, FRP रिमूव कर सकते हैं लेटेस्ट ओल्ड सारों के, ठीक है, और फैक्ट्री रीसेट डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा OTA को डिसेबल कर सकते हैं। ये हो गया हमारे आईटेल में भी सेम यही सेटिंग है, आप इसको देख लीजिएगा। टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल में सेम सेटिंग है, ठीक है, और इसमें जस्ट आपके मॉडल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा नॉन रे, अब नॉन रे कोई कंपनी है उसके मॉडल्स होंगे, मेरे पास अभी तक नहीं आए, सेम उसका MDM लॉक रिमूव करने का ऑप्शन है। अच्छा, ये गूगल पिक्सल के मॉडल्स हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हाँ, ये गूगल पिक्सल के मॉडल्स जो है ना, इनका नेटवर्क अनलॉक करने के लिए ये ऑप्शन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन लेंगे, ADB ऑन करेंगे और नेटवर्क अनलॉक करेंगे। एंड्रॉयड 11 से 13 और 14 से 15 दो ऑप्शन दिए हुए हैं, और फैक्ट्री रीसेट को डिसेबल कर सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। इस सेक्शन में हमारे पास FRP था, IT एडमिन था, और KG लॉक था, साथ में नेटवर्क अनलॉक था। ये सारी चीज़ें हमारी ऊपर के सेक्शन के ऊपर क्लियर हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे के सेक्शन में। नीचे के सेक्शन में हमारे पास सैमसंग का इनेबल ADB, यानी वो MTP मोड से हम कैसे अपने मोबाइल का FRP रिमूव कर सकते हैं, वो उससे ये ऑप्शन दी हुई है। कैसे, जैसे ये कॉम पोर्ट यहाँ पे बन के आ जाएगी, MTP पोर्ट, इनेबल ADB करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कैन पोर्ट करेंगे, स्कैन पोर्ट करने से तो हमारा ये आएगा रीसेट MTP पोर्ट, रीसेट पोर्ट को रीसेट करने के लिए। अच्छा, जैसे ही हमारा इनेबल ADB हो जाएगा, FRP रिमूव कर सकते हैं। और अगर वैसे ही MTP की इन्फॉर्मेशन लेनी है मॉडल की, तो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हो गया क्लियर। अच्छा, अब ये यहाँ पे इधर आ जाए, ये जीनोस और क्वालकॉम के दो चिपसेट हैं, सैमसंग के अंदर होते हैं, ठीक है। ये मॉडल वाइज आप इधर से मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं अपना, जो पुराने मॉडल्स हैं, मिसाल के तौर पे A310 है उसका, और डायरेक्ट डाउनलोड मोड में हम मोबाइल को लेके जाएंगे आप, ठीक है। मोबाइल को डाउनलोड मोड में लेके जाना है, और डाउनलोड मोड लेके जाने के बाद रिमूव FRP पे क्लिक कर दें, तो FRP रिमूव हो जाएगा डायरेक्ट। इसी तरह क्वालकॉम के ये मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आप इनमें भी सेम यही ऑपरेशन है, आपने यही सेटअप यूज़ करना है। तो क्वालकॉम के भी यानी कि उसका भी FRP आप रिमूव कर सकते हैं डाउनलोड मोड में सेट को लेके जाके, ठीक है। क्लियर हो गया। इधर आ जाते हैं QR स्कैन कोड, एंड्रॉयड 14 वर्जन के लिए आप QR स्कैन इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नो लाइसेंस लो क्रेडिट जस्ट बाय, अच्छा इधर आ जाएंगे स्कैन QR स्कैन पे आ जाएंगे। तो इसके अलावा है सैमसंग डिसेबल अपडेट। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूँ, ये टोटल फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली एक क्या कहते हैं उसको, पेड सॉफ्टवेयर है। इसको क्रैक करके आपके सामने पेश किया हुआ है, क्रैक नहीं, तोड़ा हुआ, सॉरी, ठीक है। और इसके अलावा एक अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे, ये देखें इधर सैमसंग डिसेबल करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, और लाइव स्क्रीन यानी कि ADB मोड ऑन करके तो हम उसको एक्सेस दे सकते हैं अपनी लाइव स्क्रीन के, जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन है ना मेन, वो सामने शो हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं NCK कोड में। NCK कोड बेसिकली कंट्री कोड, कैरियर कोड इसको बोलते हैं, ठीक है। NC लॉक यानी NCK लॉक जो होता है, ठीक है। अब इधर डिवाइस
कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं वो सपोर्टेड हैं, ये सारे के सारे ब्रांड्स जो है ना, आईटेल, टेक्नो, हाईसेंस वगैरह, मोबिसेल, वीको, बाकी ये सारे के सारे सपोर्टेड हैं। इनमें से कोई भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इनके अलग मॉडल्स होंगे। टेक्नो पे आ जाएंगे, आईटेल पे आ जाते हैं, आईटेल के अपने मॉडल होंगे। इसके अलावा टेक्नो के अपने मॉडल्स हैं, ठीक है। ये बस एक जस्ट एक आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे आप IMEI नंबर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी फर्जी IMEI दे देता हूँ, ये दे दिया, ठीक है। खैर ये तो IMEI नंबर बड़ा कर दिया मैंने, वो जारी का कैसे देगा, निकालेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गलती हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब करके देखते हैं क्या कैलकुलेशन करता है। एग्जैक्ट IMEI नंबर देखे ना, चेकसम फेल दे रहा है। एग्जैक्ट IMEI नंबर देंगे, ठीक है, जो होगा तो आपको कंट्री लॉक के कोड दे देगा। जैसे कंट्री लॉक का कोड दे देगा आपको, यहाँ पे कोड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड आ जाएगा, आपने बोला कोड जो है ना वो नेटवर्क लॉक आ रहा होगा लिखा, नीचे कोड पुट करने की ऑप्शन होगी, आपने वहाँ से पुट करना है, तो आपका कंट्री लॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा। चलें, ऑडिन का बारे में ये यानी कि आप मोबाइल को डाउनलोड मोड में ले जाओ तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डाउनलोड मोड से नॉर्मल मोड भी आ सकते हो, रीबूट टू नॉर्मल मोड टू डाउनलोड मोड, यानी कि अगर नॉर्मल मोड में है तो डाउनलोड मोड में जा सकते हो, और अगर डाउनलोड मोड में है तो नॉर्मल मोड में आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। ऐप मैनेजर में अच्छा जी सॉरी, ऐप मैनेजर में इंस्टॉल टेस्ट DPC में बहुत पुराना ये ऐप्स हैं, में भी शायद अब बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन कई लोग इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये FRP ज़्यादातर रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती थी ऐप्स, ठीक है। इसके अलावा MTK में आ जाते हैं। अब MTK जो मॉडल्स हैं लेटेस्ट और पुराने सारे, उनका FRP और बूट लोडर अनलॉक, ऑथ बाईपास वगैरह करने के लिए, और MI अकाउंट रिमूव करने के लिए। FRP MTK का कोई भी मॉडल है तो उसका FRP रिमूव करने के लिए आप यही यूज़ करेंगे, FRP MTK, यानी कि अगर सैमसंग के कोई मॉडल हैं जिनको MTK चिप लगी हुई है तो उसके लिए आप यही ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा FRP कोई भी मॉडल न्यू है, न्यू टेक्निक के ज़रिए आप इससे करेंगे। वाइप डाटा प्लस FRP यानी यूज़र डाटा रिमूव करेंगे, साथ में FRP भी रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अच्छा इसके अलावा जो है फॉर्मेट डाटा अलग से भी कर सकते हैं। इसके अलावा बूट लोडर रीलॉक और अनलॉक करने के लिए, और बाईपास करने के लिए, रीसेट एनवी डाटा को रीसेट करने के लिए, स्क्रीन लॉक जो है वो तोड़ सकते हैं पुराने एंड्रॉयड वर्जन्स के, तो स्क्रीन लॉक 1 और 2 दो मेथड दिए हुए हैं। इसके अलावा डेमो रिमूव कर सकते हैं वीवो का, ओप्पो का और रियलमी का, ठीक है। इसके अलावा MI अकाउंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं, और बाईपास BROM मोड में मोबाइल को लेके BROM में लेके जा सकते हैं मोबाइल को। चलें, ADB के फंक्शंस उस टाइम काम करते हैं जब आपका USB डिबगिंग मोड ऑन हो, ठीक है। आप रिकवरी मोड में लेके जा सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, और साथ में रीबूट डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं, रीबूट अच्छा फास्ट बूट में लेके जा सकते हैं। अच्छा, FRP रीसेट करने के 3 ADB मोड के ज़रिए 3 मेथड यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ADB अगर आपका सही तरह से वर्क नहीं कर रहा तो किल सर्वर कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा ADB सर्वर ऑन हो जाएगा, फिर आप इसको सही तरीके से कर सकेंगे। अच्छा, चलिए इधर फास्ट बूट मोड में चले जाते हैं। फास्ट बूट मोड में क्या है, फास्ट बूट मोड में अगर मोबाइल है तो उसको नॉर्मल मोड में लेके आ सकते हैं, उसको रिकवरी में भी लेके जा सकते हैं, उसको बूट लोडर मोड में भी लेके जा सकते हैं। फास्ट बूट मोड में आप अपना यूज़र डाटा को रीसेट भी कर सकते हो। इसके अलावा इसके अलावा क्या है, बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हो, उसके 2 मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, और रीलॉक भी कर सकते हैं। चलें, इधर Xiaomi में आ जाते हैं। मैं थोड़ी तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं स्लो करूँ तो ये तो 50 मिनट की वीडियो बन जाएगी। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो आप इतनी स्पीड में आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या यूज़ करना चाह, आप लोगों को ऑलरेडी इससे अगर रेलिवेंट है तो आपको क्लियर होता जाएगा, समझ आता जाएगा चीज़ को। साथ में वीडियो को लाजमी यार लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने से ये है कि हाँ जी आप लोग मुझे ना एक किस्म की सपोर्ट देते हो, ठीक है। शेयर करने से ये होता है कि हाँ जी आप जितना शेयर करोगे उतना मुझे आप लोगों की सपोर्ट मिल जाएगी, तो ये लाजमी काम कीजिए करें। चलें, इन्फॉर्मेशन Xiaomi के मॉडल की आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, MI का अकाउंट जो है वो डिसेबल कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट जो हम करते हैं वो डिसेबल कर सकते हैं उसको।
MI फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, सॉरी डिसेबल MI OT अपडेट्स को डिसेबल कर सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छा जी, डी लाइट क्या है भाई? डी लाइट के तो मॉडल्स और हैं, हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में MDM की फाइल्स क्लिक करें, क्या है भाई? देखते हैं भाई क्या निकलता है। तो जितनी देर में खुलती हैं ये फाइल्स, आईटेल की MDM फाइल्स और ऑल इन वन सॉल्यूशंस, देखें क्या निकला भाई। अच्छा जी, ये है अगर आपने सैमसंग की MDM फाइल्स डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से यूज़ करेंगे। टेक्नो की ये, इन्फिनिक्स की फैक्ट्री फाइल्स ये रही, नोकिया की MDM फाइल्स। अच्छा, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ दे दी है यार इन्होंने। अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ से क्लिक करें, क्या निकलता है यार? ये तो कमाल नहीं हो गया? लेकिन ये तो पैसों की है भाई, फ्री में नहीं है। मैं समझ रहा था फ्री में है। अच्छा, कुछ चीज़ें इन्होंने डेमो की फाइल्स जो हैं वो दी हुई हैं फ्री में, ठीक है। डेमो फाइल्स जो हैं वो फ्री में हैं और बाकी जिसके पैसे लगते हैं वो इन्होंने बता दी कि भाई इस के तो पैसे लेंगे हम, ठीक है। तो खैर ये सपोर्ट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो काम का जो है टूल वो यही है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी से सारा कुछ बना सकते हैं। अच्छा जी, एक बाकी बाकी उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा हर चीज़, ठीक है। यूज़ करें इस टूल को। अगर एक छोटा सा टूल भी किसी की मदद कर देता है और मुझे इससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं, ठीक है। और अगर किसी की मदद हो जाती है तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है। आजकल के दौर में भाई सर्वाइव करना आसान नहीं है। चलें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना है। साथ में वीडियो जितनी भी मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसको शेयर करें आगे यार, ठीक है। उसको शेयर करें, लाइक लाजमी करें, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ही फेल हो जाता है अगर यार दोस्त यार ना लाइक ना करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ और अच्छे टूल्स के साथ। इससे भी अच्छे टूल्स ढूंढूंगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे मिलते जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।